सबसे पहले परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज हम सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ 400 से हम क्रॉस हमारे साथी इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको और डॉक्टर बलविंदर जी और जितने भी लीडर यहाँ पे अपने आप को 100% सरेंडर कर चुके हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप सभी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सभी को बधाई देता हूँ और जसन सिस्टम को आगे ले जाने के लिए आपके प्रयास की सराहना करता हूँ और भविष्य में भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि हम इसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि 15 तारीख में भी मैं आपसे मिला था, 15 अगस्त को, और जुलाई में भी मैं आप सभी से मुखातिब हुआ था। पिछले 1 महीने से यह यूं लगाइए कि पूरा 2 महीना ही हो चुका है। तो कुछ दिक्कतें हम सभी को फेस करनी पड़ रही है, उसमें खाली आप नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो वो परेशानी हमारी है, क्योंकि हम वादा कर चुके हैं आपके फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, आपको बढ़िया प्रोजेक्ट देने के लिए, आपको अच्छी सर्विस देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। परंतु कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जब हम लोग सफर में होते हैं, जहां पर आकर हमें अपने साथ चलने वालों का परीक्षा का वक्त एक आता है कि चलती ट्रेन के साथ हर एक कोई बंदा चढ़ता है, पर जब कोई ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या उसकी स्पीड कम हो, उस वक्त कितने लोग उसके साथ खड़े होते हैं, एक अपने आप में वो समा होता है परखने का। मैं आपको शाबाशी देता हूँ, बधाई देता हूँ आपको। आप सभी पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से आज जश्न के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा, यहाँ पे कहीं पर भी प्रोजेक्ट को लेकर आपने कभी भी किंचित मात्र भी अपने मन में कोई शंका नहीं लाना है, क्योंकि रेट कम होना, ज्यादा होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमने तो 10 रुपए से शुरुआत की थी, कम्युनिटी ने अपने आप को उस जीडब्ल्यू को सस्ते में नहीं बेचा, तो रेट करता चला गया, और अब कम्युनिटी ने उसको सस्ते में बेचना शुरू किया, तो खरीदार तो ये चाहेगा कि मैं और इससे भी कम रेट में खरीदूं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि ये कोई कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, एक कम्युनिटी द्वारा संचालित है और कम्युनिटी ही इसको आगे लेकर बढ़ रही है। हाँ, कुछ बातें हैं जिन पे हम पीछे भी विचार किया, और जहां पे हमें लगा कि अब सिस्टम के अंदर सफाई करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि जैसे हम लोग फसल बीजते हैं
तो कोई भी किसान भाई कभी भी अनवांटेड ग्रास को बीज के नहीं आता। हमारी उस फसल के साथ कुछ ऐसा ग्रास जो हमारी फसल को नुकसान करता है वो खुद ब खुद तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्व मैं कहूंगा, या वो सेटवर्क करने वाले लोग जिन्होंने पिछले महीने इस प्रोजेक्ट को तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ा, और उनसे मैं इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकता था, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक महीना किसी के साथ होते हैं और नेक्स्ट मंथ वो किसी और प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। तो उनकी ये देन है कि उन्होंने ज्यादा स्ट्रक्चर लगा करके फंड को निकाला, और उस फंड को वो किसी भी कीमत पर बेच करके, आज अगर रेट डाउन की बात है तो ये उन्हीं का देन है। पर हम लोग 15 अगस्त के बाद सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोगों का दर्द है। आज मुझे कहीं फोन आया था कि मीटिंग में अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिनकी वो दुकान बंद हो चुकी है, जो गलत तरीके से इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो आप जैसे ईमानदारों के लिए संकट पैदा कर रहे थे। तो ऐसे असामाजिक तत्व के बोलने से हमारा कोई हौसला कम नहीं होता। हाँ, इनसे उनके संस्कार का पता लगता है कि वो किस बैकग्राउंड से है। साथियों, साथी चलता रहता है, किसी भी गांव से गुजरे, किसी भी गली से गुजरे, तो वो किसी को ये नहीं बोलता कि मेरे से आप डरो या मुझे भौंको, पर कुत्ते फिर भी भौंकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अपने से साइज में बड़ा लगता है। वो उसको भौंकते नहीं, वो अपने आप को कोसते हैं कि काश हम भी ऐसा होते, तो वो ऐसा बढ़ नहीं पाते, इसलिए उसको भौंकना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग हैं, कोई कहीं पर इस चीज को हम लोग गंभीरता से ना ले। और यहाँ पे मैं एक ड्यूटी लगाना चाहूंगा उन सीनियर्स की, प्लीज अपनी टीम को ये सभी बातें सिखा करके आप जूम अटेंड कराइए, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है। यहाँ पे हमारी बेटियां, हमारी बहनें, क्योंकि जश्न एक परिवार है, और इस परिवार के मुखिया होने के नाते अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो बर्दाश्त करने लायक नहीं रहेगा। इसलिए मैं सभी लीडर से ये बेनती करूंगा कि कृपया ऐसे लोगों की टीम ना बनाइए। पूरा भारत खाली पड़ा है, अच्छे लोगों के साथ काम कीजिए जो आपकी इज्जत कराए, ना कि आपकी बेइज्जती कराए। साथियों, प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा है, और बहुत जल्द, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको इंट्रोड्यूस कराया पहले भी, कि JW एक्सचेंज आपके बीच में बहुत जल्द आएगी। उसके बाद गेमिंग है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हम रेट की तरफ देख करके अपने प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान कम नहीं किया हमने। रेट की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। रेट हो गया, रेट तो मैंने बताया है कि आज
सप्लाई कम आना शुरू हो जाए तो रेट अप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो आपके बीच में प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से लेकर चलना, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के चलना, और लंबे टाइम तक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना जहां पे आप अपने और अपने के सपनों को पूरा कर सकें। क्योंकि आज पहले से ज्यादा जिम्मेवारी हमारी और आपकी बन चुकी है, क्योंकि जो चोर होते हैं वो किसी भी दरवाजे से किसी के थ्रू भी एंट्री करते हैं। इसलिए हमने अपनी टीम के ऊपर भी ध्यान रखना है, अपने एसेट का भी ध्यान रखना है, और किसी के साथ भी अपने फ्रेसेस जो है वो अपने शेयर नहीं करने, क्योंकि हमें नहीं मालूम सामने वाले की नीयत क्या है। तो इन बातों पे चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मैं एक ही बात आपसे यहाँ पे कहने चाहूंगा, कुछ भाइयों को जिन्होंने पीछे रिचार्ज किया वो बोलते हैं कि मेरा कुछ फंड जो है वो कम हो गया है, या लीडर बोलते हैं जिन मेरी टीम से कुछ लोग हैं जो अभी रिचार्ज नहीं कर पा रहे। तो वहां पे मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप वैसे तो रिचार्ज कीजिए, 1 स्टेप डाउन रिचार्ज कर लीजिए अपने को, पर अगर आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, तो आप जेडब्ल्यू को होल्ड कीजिए। कितना टाइम? आप ये सोचिए कि आपने अपना पेमेंट एक बैंक में रखा है और उसका 1 साल का कितना इंटरेस्ट मिलता है हमें, 70,000 का या जो भी आपका आईडी है। जिस दिन आपको 6 महीने हो जाएंगे अपनी आईडी डाली को, उस दिन आप जेडब्ल्यू की वैल्यू और अपने उस बैंक के इंटरेस्ट से तुलना कीजिएगा तो कई गुना ज्यादा प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि जेडब्ल्यू आपका एसेट है, उसका वैल्यू कम हुआ, जेडब्ल्यू खत्म थोड़ा हुआ, उसका वैल्यू कम है आज। पर जून में वही था, 3500 से 4000 के बीच में पहुंचने वाला था, और अभी हो सकता है कि अगले 4 महीने में वो 4000 क्या वो 8000 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जितनी लगन और मेहनत से आप काम कर रहे हैं, जितना आप विश्वास इस प्रोजेक्ट के ऊपर दे रहे हैं। क्योंकि जो अभी इको शेयर होल्डर बने हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, बहुत बड़ा मौका उनके हाथ लगा है। और दूसरा, हमारे पास शायद 80+ थाईलैंड अचीवर हो चुकी है, वो सभी बधाई के पात्र है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो रेट को लेकर के या फिर मल्टीपल आईडी डाल करके उसी से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लीडर हैं जो कम रेट का बेनिफिट उठाकर थाईलैंड के टूर को भी अचीव कर रहे हैं, अपनी उन्होंने स्टेक भी उसमें अच्छा डाल लिया है और वो इको शेयर के अंदर भी होल्डर बन गए। तो ये तो मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जिसको इस बात का समझ लग गया उसके लिए ये मौका ये दोबारा नहीं आएगा। तो हमने कहीं पर भी घबराना नहीं है। किसी की भी आईडी के साथ अगर किसी का जेन्युइन है तो हम उसको दोबारा से रीचेक कराएंगे टीम से। किसी के साथ कोई भी, क्योंकि कुछ फोन मुझे आए कि सर अब मेरा आईडी था वो बंद हो गया, पर जब मैंने उनसे व्हाट्सएप कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल दीजिए तो उन्होंने वो डिटेल मुझे नहीं दिया।
अगर किसी भी मेरे दोस्त, किसी भी भाई बहन का आईडी ऐसा है जो जेन्युइन आईडी और उस पर कहीं दिक्कत है, तो आप उसको भेजिए, हम दोबारा से उसको रीचेक कराएंगे। एक बार करेंगे, 2 बार कराएंगे, और हम किसी भी जेन्युइन साथी के साथ कहीं पर भी यहाँ दिक्कत नहीं आने देंगे। हाँ, जो दोस्त आज भी सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ हम कतई किसी किस्म का भी हम समझौता नहीं करेंगे। तो साथियों, आज आपके बीच में आने का मेरा मकसद एक दूसरा ये है कि हम इसी 10 तारीख को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट का जो है प्लान इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। सभी प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं। आपका वेबसाइट तकरीबन तैयार हो चुका है, वो हमारे भी 5 से 7 तारीख तक कंप्लीट वर्क स्टार्ट हो जाएगा उस पर। आपका जो पुराना ऑफिस है, जिसमें बहुत से पुराने साथी और अभी हमारे साथ नए साथी भी गुजरात से, राजस्थान से, उत्तराखंड से जो विजिट करके गए हैं, तो पुराना ऑफिस हमारा नए ऑफिस में शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग चल रही है, और 10 तारीख तक वो मुकम्मल हमारा हो जाएगा और वर्क करना वहां पे शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए अभी हमने पैन इंडिया 50 फ्रेंचाइजी का एक मॉडल तैयार किया है, जिसमें आपको सभी तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। क्वालिटी नंबर 1 में होगा, ऑर्गेनिक होंगे, मार्केट से आफ्टर यूज सस्ता रेट मिलेगा आपको उसका, और उसके साथ साथ आपको एक इनकम का अलग से स्रोत खुल जाएगा, अलग से एक इनकम शुरू हो जाएगा आपका। क्योंकि हम लोग वेलनेस को काम कर रहे हैं। मैटर ये नहीं कि आपने कितना खाया, मैटर ये कि वो किस तरीके का खाया, उस सिद्धांत पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम अच्छे प्रोडक्ट आपके रसोई तक पहुंचाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा घर का इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो हमारा किचन होता है। हमारे स्वास्थ्य हमारे भोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और भोजन में आज किचन के अंदर जितने मसाले आज हम लोग यूज करते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि वो मिलावटी होते हैं। तो इसलिए जसन ने एक और प्रयास किया कि हम आपको बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक जैविक भारत सर्टिफाइड स्टैंपिड से वो आप तक पहुंचा है। वो सभी हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक जो भी जरूरत पड़ती है, सुबह आपका शुरुआत होता है पेस्ट से, तो जशन आपके लिए आयुर्वेदिक पेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, और दिन भर में जितना भी आपके बर्तन धोने का, आपके हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, ये सभी आप जितना भी यूज होता है वो सभी प्रोडक्ट आपके रेडी हो चुके हैं। और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ को लेकर भी हम लोग शुरू से हमने एक सपना लिया कि एक्सटर्नल और इंटरनल हम आपको वो प्रोडक्ट दें जिससे आपके भोजन आपको एकदम से प्योर मिले, और एक्सटर्नल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल पे भी हम लोग आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन जो आपकी खुद की यूनिट की है, उसके फार्मूले खुद के पास कराए हुए हैं और लेबोरेटरी से टेस्टेड है। जितना भी आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रहेगा वो लेबोरेटरी से टेस्टेड है। तो वो प्रोडक्ट भी हो चुके हैं, जिसमें आज के मुख्य जो प्रॉब्लम्स है वो ज्वाइंट पेन, 10 में से 9 लोगों को दर्दों की शिकायतें रहती हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और फीमेल के लिए हार्मोन बैलेंसिंग और ये सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो ये सभी कुछ आपको हम
मुहैया कराने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने पैन इंडिया 50 का हम टारगेट लेके चले हैं, पर जैसा मुझे रुझान मिल रहा है तो शायद ये 50 जो है 100 में बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथियों, आवेदन शुरुआत हो चुकी है। करनाल में एक मिस्टर गुरमीत जी और रवि ने मिलकर के वहां पे फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर दी है, और लालू में मिस्टर दीपेश ढींगरा जी ये भी शुरुआत कर चुके हैं। तो आप में से कोई भी, क्योंकि ये ओपन सदा है, किसी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको ले सकता है। कितने से शुरुआत होती है? आप मात्र 2 लाख रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं उसको। हमने इसको 3 कैटेगरी में रखा है, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। जैसा कि करनाल में 5 लाख का फ्रेंचाइजी हमारा डन हो चुका है, और लालू में भी 5 लाख का है। और अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेना चाहते हैं तो उसके बाद हमें अपना स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। मेरे से एक साथी ने बात किया कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को अगर लेना चाहूं और उसके बाद में आगे उस डिस्ट्रिक्ट में अपनी और सब फ्रेंचाइज करना चाहूं तो क्या ये मुमकिन है? कितना स्टॉक रखना पड़ेगा? तो वो तकरीबन 20 लाख रुपए का स्टॉक अगर आप पूरा डिस्ट्रिक्ट का लेना चाहते हैं आपको रखना पड़ेगा। और जो आपके द्वारा सब फ्रेंचाइज होगा उसकी सेल का 2% आपको एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, मैं वो बात करने जा रहा हूं। मान लेते हैं हमने 2 लाख से स्टार्ट किया। 2 लाख में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को मौका देना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर पहुंचना चाहते हैं आपके जरिए। तो 2 लाख का आपका सिंगल इनवॉइस होगा और उसमें 2% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और 3 लाख में 3% एक्स्ट्रा मिलेगा सिंगल इनवॉइस पे, और 5 लाख में 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। कब? फर्स्ट इनवॉइस पे मिलेगा। उसके बाद पूरे 12 महीने आप कितने का भी आपका वो बिल होगा, कितने का भी इनवॉइस होगा, कितने का भी ऑर्डर होगा, अगर आपका 2 लाख से तो 2%, 3 से 3% और 5 से है तो 5%, पूरे 12 महीने के लिए जब भी आप परचेज करेंगे आपको वो अलग से छूट मिलेगा। पर ये कब तक है? ये 10 तारीख तक जिनकी हमारे पास फ्रेंचाइजी डन हो जाएगी ये उनके लिए रहेगा। आगे वालों के लिए अलग से हम सोचेंगे, पर 10 तारीख तक वालों को हम ये बेनिफिट देने जा रहे हैं। इसके अंदर एक ये बेनिफिट है आपको कि आपको पूरे 12 महीने वो छूट मिल रहा है। हो सकता है 10 वालों के लिए हम आगे पूरे 12 महीने वो छूट ना दे पाए, उसको 6 महीने दें या कम भी दे सकते हैं। दूसरा, आपको 10% ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम, जो भी वहां पे जश्न का टीम बनेगा आपसे वो परचेज कर रहा है, जिसका आईडी लगा होगा, क्योंकि आईडी आप जनरेट करेंगे, तो 10% आपका बिजनेस वॉल्यूम का आपको अलग मिलेगा। जितना भी सेल हुआ उसका 10%, बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। डीपी 20% पहले से रहेगा। मान लो अपने 2 लाख रुपए का सामान है आपका, तो आपको 20% डीपी 2,40,000 प्लस 2% एक्स्ट्रा 4,000 वो, तो आपको 2,44,000 रुपए का सामान दिया जाएगा, जबकि आपने पेमेंट 2 लाख रुपए का
करना है। तो वो जो डीपी होगा, जो ज्वाइन पर्सन होगा आपका वहां पे, उसको आप डीपी पे ही देंगे, क्योंकि हमने आपको डीपी पहले से दिया है। पर जो ज्वाइन नहीं है, तो वैसे ही आपकी डिमांड कर रहा है, तो आपका चॉइस है, आप उसको 20% में से 5% छोड़िए या बिल्कुल भी ना छोड़िए, वो आपने देखना है। तो वहां भी आप 20% उससे अर्न कर सकते हैं। इसका एक एग्रीमेंट रहेगा मैनेजमेंट के बीच में और आपके, प्रॉपर एक एफिडेविट पे साइन होंगे। तो ये सभी प्रक्रिया जो है हम लोग 10 तारीख से पहले पहले कर लेंगे, और इसमें 10 तारीख को हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो बिजनेस प्लान है प्रोडक्ट खरीदने पे, क्योंकि ये तो मैंने अभी जो आपसे डिस्कशन किया, ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। जो फ्रेंचाइजी ले रहा है दोस्त, उसके लिए है। पर आपकी टीम कैसे बनेगी, उसमें आपका कितना बेनिफिट रहेगा, कितने लेवल तक ओपन होंगे, वो सभी हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 तारीख को आपको इंट्रोड्यूस करा दें वाला प्लान, क्योंकि पूरा तैयार हो चुका है सिस्टम सभी। उसके लिए हम लोग सिर्फ मात्र 10 दिन वेट करें। आप रफली अपनी टीम की लिस्ट बनाइए, ताकि जैसे ही हम ओपन करें तो आप उन आईडी को जनरेट कर सकते हैं, और जैसे ही आपने स्ट्रक्चर अपनी टीम का बनाया, वैसे आप अपना उसमें लगा सकते हैं। तो साथियों, अकाउंट नंबर जो हमारा वेलनेस कम्युनिटी का आपका ग्रुप है, जिसमें पहले भी जसन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट में आपने कई दोस्तों को मालूम है, उसके बारे नहीं होगा तो कल उस सिस्टम से मिल जाएगा। तो आप उसमें पूरा पेमेंट नहीं, अगर पूरा नहीं है तो 50% पेमेंट डाल सकते हैं, और 50% पेमेंट डिलीवरी के टाइम आप करके अपना वो फ्रेंचाइजी का मॉडल जो है उसको ले सकते हैं। तो यहीं तक मैंने आज आपसे बात करना था। मुझे उम्मीद है कि इससे यूटिलिटी ऑफ जीडब्ल्यू बढ़ेगा और आपको एक इनकम का और रास्ता यहाँ से मिल जाएगा, जिससे हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे और सभी के एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, किसी भी दोस्त को घबराना नहीं। रेट आज कम है तो कल अप भी हो जाएगा। रेट से हमारे प्रोजेक्ट को कुछ टाइम के लिए कुछ दोस्त विचलित हो सकते हैं, पर जीडब्ल्यू आपके बीच में है, 15 महीने से है, था और आगे रहेंगे। कभी भी आपको टी पॉइंट आने नहीं देंगे। जो वो शक्तियां हैं, उनके मंसूबों को कभी भी हम पूरा नहीं होने देंगे। और जितने भी परिवार आज ईमानदारी से अपने अपने इष्ट देव के चरणों में बेनती करके स्टार्ट करें कि जशन हमेशा आपके लिए पूरी लगन और तत्परता से काम करता रहे, और आप देश के हर कोने में हजारों किलोमीटर आप दूर बैठे हों, वहां पे कोई आपसे बात करे और आप ये कहे कि जशन में ऐसा नहीं होता, वो सबसे बड़ी हमारी कमाई है, और उसी को हमने कायम रखना है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का साथ ऐसे ही हमें मिलता रहेगा, और आपका साथ, आपका विश्वास हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
और जितने भी साथी आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, मैं सभी के भविष्य की मंगल कामना करते हुए, और जो हमारे लीडर रात दिन अपने एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में आज जाकर के मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीमों को संभाल रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, सैल्यूट करता हूं उनको। और जो जून सेशन के अंदर अपने घर के काम को छोड़ करके, अपने सुख आराम को छोड़ करके, कुछ ऐसे लोगों की बातें जिनको बात करने का नहीं पता, उनके भी बातें सुनते हैं, वो भी सैल्यूट को मैं उनको करता हूं। और डॉक्टर बलविंदर जी जो रात दिन अपने आप को इसमें सिस्टम के अंदर पूरी तरह से लगा चुके हैं, उनके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। पूरा टीम, क्योंकि टुगेदर वी कैन विन, इकट्ठे हम जीत सकते हैं, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रोजेक्ट आज भी है, आगे भी रहेगा, हम सब मिलकर के आगे काम करेंगे। साथियों, लास्ट में मैं सिर्फ 2 मिनट एक छोटी सी स्टोरी से आपको अपने शब्दों को मैं विराम दूंगा। जब नई रेलगाड़ी स्टार्ट हुई तो एक फकीर, क्योंकि उस टाइम जो ट्रेन था तो पूरे दिन में एक या दूसरे दिन ट्रेन चलता था, तो वो अपने शिष्यों को लेकर के ट्रेन का जब वक्त होता था तो वो स्टेशन पे पहुंचता था, स्टेशन से दूर उसका कुटिया था, और जब वो ट्रेन चली जाती थी बाद में वो वापस आ जाता। तो 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, ऐसे उसका डेली का रूटीन था, जब ट्रेन आना वहां पहुंच जाते। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी इससे का क्या मतलब है, हम समझ नहीं पाए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं ट्रेन देखने नहीं आता, मैं उस इंजन को देखता हूं जो इंजन अपनी मंजिल के लिए शुरू हुआ और मंजिल से पहले वापस नहीं आता। दूसरा, मैं उस इंजन के अंदर एक चीज और देखता हूं कि वो कोयले की आग से खुद तपता है, पर वो पीछे डिब्बों को आंच नहीं आने देता। तीसरा, मैं एक चीज और देखता हूं उसके अंदर कि वो कभी ये परवाह नहीं करता कि कौन सा डिब्बा हटा और कौन सा डिब्बा नया जुड़ा, उसको सिर्फ चलना ही होता है। तो साथियों, उसकी से एक मिसाल ले कि हम अपने आप को उस इंजन के माफिक बनाएंगे, उस तरीके से अपनी टीम को लेके जाएंगे। धन्यवाद, इन्हीं शब्दों के साथ।